नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निजनुभव करे चेतन सत्तारूप सर्वज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से हो परमात्म निज वस्तु जो गुणानंतमय शुद्ध चाहे प्रकाशन के निमित्त वंदो देव प्रबुद्ध। ओम नमः। जिसे हम पर्यार्थिक नय से चौकी जानते हैं, वही द्रव्यार्थिक नय से पुद्गल है। एकांत चौकी है, चौकी है, चौकी है, ये पर्याय दृष्टि है। इसी प्रकार जिसे हम बहिरात्मा मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, अज्ञानी मानते हैं, दुखी मानते हैं, द्रव्य दृष्टि से देखें तो वह भगवान है। द्रव्य दृष्टि से देखो, तुम्हारा भगवान तुम्हारे भीतर है। जिसे बहिरात्मा मान रहे वो दृष्टि का खेल है। दृष्टि बाहर है, आत्मा बाहर नहीं, दृष्टि बाहर है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो वह भगवान है, परमात्मा है। परमात्म निज वस्तु जो परमात्मा है, जिसे तुम दुखी मान रहे हो वह सुख स्वरूप है। द्रव्य दृष्टि से देखो। द्रव्य दृष्टि से देखने पर दृष्टि तो नहीं देखती, अंतर्मुखी उपयोग उसको विषय करता है। अंतर्मुखी उपयोग से आत्मा के सुख स्वरूप की प्रतीति भी होती है और पर्याय में सुख प्रकट भी होता है। अंतर्मुखी उपयोग से ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्रतीति भी होती है और सम्यक ज्ञान प्रकट भी होता है। वही जीव जो अज्ञानी कहलाता था, अज्ञानी बना डोल रहा था, दुखी हो रहा था, वही जीव आनंद का वेदन करते हुए स्थिरता को प्राप्त होता है। वही जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, वही सम्यक ज्ञानी हो जाता है। जो बाहर में पैसा पाने का प्रयास करता था, भावना भाता था, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, वह कब छूटे, कब छूटे, कब छूटे ऐसी भावना भाने लगता है। हे प्रभु, ये कलंक लगा। जैसे सुअर, कुत्ता, भैंस कीचड़ में लौटती है और मगन होती है, उसे कीचड़ छुटाने की चिंता नहीं। उसे लगता ही नहीं है ये कीचड़ लगी है, उसे लगता है ये ठंडक आ रही है।
वह कीचड़ लगा करके मगन हो रही है। कौन? भैंस, सूकर मगन हो रहे हैं। और वही कीचड़ यदि आपको लग जाए तो आप ये सोचेंगे छूटे का कैसे छूटे? जरा पानी लाना, जरा पेट कीचड़ में लग गया। भाई नाश्ता कर लो। अरे नाश्ता बाद में, पहले तो वो कपड़े खराब हो गए, पहले नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद नाश्ता वास्ता। कीचड़ को दूर करने के लिए वह एकदम उद्यमी है। आकुलित है ये हम नहीं कहेंगे, उद्यमी है, छटपटाहट है। ये कीचड़ छूटे कैसे? ऐसे ही जिस परिग्रह को पाने के लिए मोही जीव आकुल व्याकुल होते हैं, ज्ञानी जीव उस परिग्रह को छोड़ने के लिए उद्यमी है, छटपटा रहा, कब छूटे। क्यों? उसके कलंक भाषित हुआ। कलंक क्यों भाषित हुआ? कि उसने निष्कलंक आत्मा देख लिया। निष्कलंक आत्मा देख लिया, इसलिए उसको परिग्रह कलंक भाषित होता है। वह ये छूटता है, सोचता है कब छूटे, कब छूटे। जैसे कोई रोगी रोग को दूर करने के लिए छटपटाता है, कब मेरा रोग दूर हो, कब मेरा रोग दूर हो। ऐसे ही ये ज्ञानी जीव भी कब मेरा राग मिटे, कब मेरा राग दूर हो। राग को रोग समझता है। क्यों? उसने अपना निरामय स्वरूप, निराग स्वरूप अंतर में निहार लिया है। निराग स्वरूप को निहारते हुए उसे जिस आनंद का वेदन हुआ, उस आनंद के सामने राग की पूर्ति का सुख दुख लगता है। वो आनंद नहीं लगता, आफत लगती है उसको। ये सोचता है घर बने कैसे, विवाह हो कैसे, पैसा आए कैसे, और इसकी धारा उल्टी हो गई, छूटे कब, छूटे कैसे। और छूटे कैसे, इस प्रश्न में उसका कोई अनिश्चय नहीं है, अनिर्णय नहीं है। वह ये भी जानता है ये अपने चैतन्य की भावना से ही छूटेगा, और कोई उपाय भी नहीं। मात्र जंगल में चले जाने से नहीं छूटेगा। ये आहार संज्ञा, रोटी नहीं खाई तो छूट जाएगी, ऐसा मत समझ लेना। रोटी न खाने से आहार संज्ञा छूट जाए, ऐसा नहीं है। अनाहारी स्वभाव की भावना से तृप्ति उत्पन्न हो तब आहार संज्ञा छूटती है। विवाह नहीं करेंगे, भोगों में नहीं फंसेंगे तो मैथुन संज्ञा छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। ब्रह्म स्वरूप की, निष्काम ब्रह्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न आनंद ही उसे छुड़ाने में समर्थ है। आत्मा को जाने बिना बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े बूढ़े लोग, विद्वान लोग उस मैथुन संज्ञा को नहीं जीत पाते। और आत्मज्ञानियों ने यौवन अवस्था में ही निज बल से ही उस मैथुन संज्ञा को सहज ही जीत लिया है, उसे उत्पन्न ही नहीं होती। अरे मुनिराजों की बात तो अद्भुत है। उस सुदर्शन सेठ को याद करो, जिसको स्मशान में से उठा करके रानी के महल में पलंग पर डाल दिया, और रानी भी अपना हाव भाव सब दिखाने लगी, नंग नाच करने लगी, जिसको तुम्हारी भाषा में कहें। और उसे एक विकल्प खड़ा नहीं हुआ, देखने का भाव नहीं आया, रोम खड़ा नहीं हुआ। निर्विकार निर्विकार निर्विकार। ये घटना क्या बताती है? ये कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तेरे विकार का कारण परद्रव्य नहीं है।
तेरे विकार का कारण परद्रव्य नहीं, तेरा अज्ञान है, तेरी विपरीत कल्पना है। तेरे ही अपराध से ये विकार उत्पन्न हुआ है और तेरे ही तत्व विचार से इस विकार का अभाव होना संभव है। बुद्धिपूर्वक उपाय तत्व विचार है, अबुद्धिपूर्वक आत्मानुभूति है। अबुद्धिपूर्वक आत्मानुभूति, अब उसमें बुद्धि विकल्प क्या करोगे आत्मानुभूति के लिए? आत्मानुभूति होने पर, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आने पर, मग्नता होने पर, तृप्तता संतोष होने पर वो विकार उत्पन्न नहीं होता। लेकिन बुद्धिपूर्वक क्या करोगे? बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार करोगे। तत्व विचार आदि में तो स्वयं उद्यम करे और कर्म के उपशम आदि स्वयं हों, तब जीव के रागादिक भाव मिटते हैं। तत्व विचार न करे और कर्म को दोष दे, उसके कभी नहीं मिटेंगे। हमारा पाप का उदय, हमारा पाप का उदय। अरे पाप का उदय नहीं है, पाप का परिणाम है देवता। पाप का उदय नहीं, पाप का परिणाम है। उदय भी है, लेकिन उदय का लक्ष्य मत करो, ये पाप का परिणाम है। हाय हाय धिक्कार है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये भय संज्ञा, एक बंदूक रख लो, एक बंदूक वाला आगे और एक बंदूक वाला पीछे कर दो तो अभी नहीं मिटेगा। एक बढ़िया महल बना लो, उसमें बिल्कुल सुरक्षित, बाहर बॉडीगार्ड लगे, कोई घुस नहीं सकता, तो भी लगाओ, भयभीत होते। ये डाकू लोग डकैती डालते थे पहले, कह करके डालते थे, दिन के 12 बजे आएंगे, जो तुम्हें इंतजाम करना है कर लो। अब बाहर पूरी छावनी बनी है, छावनी लग गई पूरी की पूरी सेना, और वह उसने पता लगे कौन सी नंबर की वेजी में कौन सा क्या है सब पता लगा लिया। उसी प्रकार का बिल्ला, उसी प्रकार की गाड़ी, उसी प्रकार का वेश, और आया। उसको उन्होंने सलाम किया और आकर के कहो इंतजाम ठीक है साहब, अभी आया तो नहीं साहब, अब क्या खाएंगे, ठीक है। और सेठ जी कहाँ हैं? सेठ जी भीतर है। तो भीतर पहुंच गया और बस कमरे में सेठ जी बोले देखो अब हम आ गए, तुम्हारा इंतजाम फेल हो गया। अब आवाज मत करना, चुपचाप तिजोरी में से नोट निकालो, मेरे साथ चलो उस बंगले। नोट निकलवाए या सोना फोना जो कुछ निकलवाना निकलवाया, उस बैठाया, बैठा करके ले गया बाहर, माल ले लिया, पकड़ कर सारा इंतजाम धरा रहा। भय भय भय, भयभीत होने से तो भय कभी छूटता ही नहीं है। भयभीत होने से तो भय कभी छूटता नहीं है। हमेशा भयभीत रहो मृत्यु से तो क्या होगा, बीमारी से भयभीत रहो, शत्रु से भयभीत रहो, क्या होगा, क्या बताओ। भयभीत होना आर्तयान है। भयभीत होने से भय नहीं छूटता। पंच परमेष्ठी भगवंतों के स्मरण करने से, महंतुंग स्वामी कहते हैं आपकी स्तुति करने से भय भी भयभीत होकर के भाग जाता है, भय छूट जाता है। ये आगम कथन है, ये व्यवहार नय का कथन है। अंतर में आत्मा निर्भय स्वभावी है, उस आत्मा का लक्ष्य करे तो भय मिटता है। अपने को भी आत्मा समझे और सामने वाले को भी आत्मा समझे, काहे का भय, बोलो क्या करोगे। हमको कछु भय नहीं, जो निगोद में सोई मुझ में नीचे मोक्ष मझार, ज्ञान दियो संसार हमको कछु भय नहीं। ज्ञानी के भय होय न या प्रकार, क्या प्रकार, किस प्रकार से बोलो। निसंकय सत्यम स्वयं
संयम ज्ञानम सदा विंदती, निशंकता पूर्वक अपने अंदर में अंतर्मुखी उपयोग से अपने को आप रूप अनुभव करता है, इसलिए उसका भय होता। अरे इस लोक में भी आत्मा आत्मा है, परलोक में भी आत्मा आत्मा है। आत्मा में एक अभेद ज्ञान का ही वेदन है, दूसरा कोई वेदन नहीं है। आत्मा के अनंत गुण रूपी धन को कोई चुरा सकता नहीं है। आत्मा के अभेद किला में कोई घुस सकता नहीं है। आत्मा के क्रमबद्ध परिणाम में अकस्मात कुछ हो सकता नहीं है। पहले परिणाम के विरुद्ध बताओ क्या भय रह गया, कौन सा भय रह गया, बताओ क्या करोगे? अजीब का नष्ट न हो जाए, कोई कुछ कह न दे, अपमान न हो जाए, नुकसान न हो जाए। अरे भाई ये सब तेरे नुकसान ही नहीं है, अपमान ही नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं तेरा, ये तो सब भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, पहले से ही भिन्न है, सदा काल भिन्न है। और व्यवहार में ऐसे देखो तो ये सब कर्माश्रित परिणाम है। नुकसान न हो जाए, नुकसान न हो जाए, नुकसान का धंधा करोगे तो नुकसान तो होगा ही। बढ़िया उत्तर देना, नुकसान का धंधा माने पर की ओर देखना, दूसरे की ओर देखोगे तो नुकसान तो होगा ही। जैसे शीलवान पुरुष पर स्त्री की ओर देखे तो नुकसान होगा कि नहीं, परिणाम बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे, बोलो। परिणाम के नुकसान को नुकसान नहीं समझता। स्वाश्रय से लाभ होता है, पराश्रय से नुकसान होता है। अब संयोग की दृष्टि से देखो तो साता का उदय होगा तो काय का नुकसान है? तुमने किसी का नुकसान किया होगा, चाहा होगा, किसी के नुकसान में हर्षित हुए होगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। किसी की आजीविका बिगाड़ी होगी, इसको निकालो। आजीविका बिगाड़ने का भाव भी किया होगा तो नुकसान होगा। जब तुमने किसी की आजीविका नहीं बिगाड़ी, किसी का नुकसान नहीं चाहा, किसी के नुकसान में हर्षित नहीं हुए, किसी के नुकसान करने की युक्ति नहीं लगाई, तुम्हारा नुकसान कैसे कर देगा कोई? यहां पर डाल दो। अरे तुम्हारा पुण्य गिरी वस्तु फिर पावे, पापी के कर से गिर जावे। नुकसान की बात करते हो। किसी को धक्का दिया होगा तो तुम्हें धक्का देने वाले मिलेंगे। मनमानी बोलोगे तो अनचाहा सुनना पड़ेगा जी। अब नहीं सुनना चाहते तो अभी सुनना, अब रो से क्या हो रहा हो? तब तुम पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझा, मनमानी करी, खूब मनमाने बोले। भैया ये देख लेना, हमसे नहीं देख सकते, हमारी ड्यूटी हो गई, हमारा काम हो गया, किसी और से कह दो। तुमको और आज तुमने कहा किसी से तो सामने वाले ने मना कर दिया तो अब तुमको खेद होता है। आपको बार बार बता चुके, इस बात को ध्यान रखो। संसार कुआं के समान है, जो बोलोगे वही धुन सुनने को मिलेगी। नालायक तो नालायक ही तुम्हें सुनना पड़ेगा। इसलिए साहब का चार की टीका में लिखा, किसी से रहकारो तू कारो नहीं बोले है। एक इंद्री जीव का भी घात नहीं विचारे है। ये भव्य जो तुम्हारे लिए इष्ट है, जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें आत्मा में मिलेगा, आत्म अंतर्मुखी उपयोग से मिलेगा। बाहर में कुछ नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो सो, बाहर में वह मिलेगा जो तुम नहीं चाहते हो। गुस्सा के मारे निकल जाओ से। अब क्या मिलेगा बाहर में? लाड़ प्यार मिलेगा? लाड़ प्यार नहीं मिलेगा, ठगई मिलेगी। लाड़ प्यार के दिखावे में भीतर छल भरा होगा। बड़े लाड़ प्यार से लिवा जाएगा तुमको, चलो चिंता मत करो। और फिर
रूखी रोटी जैसी तुम्हारे यहाँ मजदूर भी नहीं खाएंगे सो तुम्हें खानी पड़ेगी। जो काम तुम नहीं करते सो तुम्हें करने पड़ेंगे। बाहर में लाड़ प्यार नहीं मिलेगा, बाहर में ताड़ना मिलेगी। अरे क्यों रोते हो, क्या बात है? तुम्हारे पिताजी मोबाइल नहीं दिवाते, हम दिवाएंगे, चलो ले गए। अब क्या मोबाइल मिला, क्या मिला? मोबाइल नहीं मिला, कैद मिली। सुकारी को क्या मिला? जो घर पर तू नहीं सहन करती थी उस सुकारी को क्या मिला? घर छोड़ करके बाहर निकल पड़ी। तो जब बाहर के घर को छोड़ करके बिना आश्रय के निकल पड़ने से क्या मिलता है बोलो? पति के आश्रय से पिता का घर छोड़ेगा तो वहां मालिकी मिलेगी, गृह स्वामिनी। राजा के आश्रय से अगर घर छोड़ेगी तो रानी बनेगी, महारानी बनेगी। और निराश्रय घर छोड़ दे गुस्सा में आकर के हमें नहीं देना, ये सब बड़बड़ाते हैं। तो क्या मिलेगा? ठोकरें मिलेंगी, लुटेगी, तेरा सील नष्ट होगा, तेरा धर्म नष्ट होगा, तेरी सुख शांति नष्ट होगी, तेरी बुद्धि खत्म होगी। क्या मिलेगा बता? अरे गुस्सा से घर नहीं छोड़ना, गुस्सा छोड़ना। गुस्सा से घर छोड़ दे, बातें क्या हो जाए? गुस्सा से रोटी छोड़ दी, क्या मिलेगा? वो हठी बालक था ना, मेरा लड्डू छोटा है। गुस्सा से रोटी छोड़ने से रोटी में पूरी नहीं मिल जाएंगी। ये तो पूर्व पुण्य का उदय है। कोई तुम्हें मना लेता है और फल फूल खिला देता है, और फलाना चीज खिला देता है, चलो हलवा बना दो, चलो ये कर दो, चलो फल फ्रूट खिला दो। ये तो पूर्व पुण्य का नाश कर रहे हो तुम सब। इसको कोई बड़प्पन का चिन्ह मत बनाना। हमें नहीं रोटी खानी, क्या करेगा? अब इन्हें सोची भैया क्या करें, अब भूखो बैठो है, ढूंढे थे, चलो भैया खा ले, हमें नहीं खाना। अरे तो नहीं, खाली बना दे तो खा ली, चलो तो ठीक है खा ली, यही ले आ रहे हम, 2 पूड़ी सेके लाते हैं, खा ले। तो इसको तुम पुण्य का उदय, पूर्व पुण्य का उदय समझना, ये कसाय का फल नहीं है, ध्यान रखना। उल्टी पाटी मत पड़ना। ये मत सोच लेना हम जब जब रूठेंगे तब कोई न कोई मनाने आएगा। जब जब हमारे पाप का उदय होगा, वो जब तक हम भगवान का नाम लेंगे तब कोई देवता चला आएगा सीधा। अग्नि में जल गए पांडव, गजकुमार, सुकौशल को व्याघ्री खा गई, सुकुमार को क्या नाम बोलो, चालनी भक्षण कर गई, कोई नहीं आया देवी देवता। एक सीता के प्रसंग में आ गए तो तुमने क्या समझ लिया? तुम्हारे लिए आ जाएंगे, मौत तो धोले पहले। मतलब सीता जैसे बन तो जाओ। सीता ने कभी ये चाह भी नहीं करी थी, उसने तो एकदम निसंगता। सीता ने कोई देवी देवताओं की सहाय की अभिलाषा करी थी? उसका तो एकदम निसंकता थी। अगर हमारे शील में कोई दूषण है, हमने पर पुरुष को निहार करके कोई को भाव किया है तो भस्म कर दे, और नहीं तो साक्षी दे। अगर हमारी गलती है तो हमें सजा दे, और सही है तो माफ करो, बरी करो। ये थोड़ी है कि साहब ले लो कहीं, हमें छोड़ दे। अरे हमारी गलती है तो हमको सजा दे। सहाय चाहने वालों को सहाय नहीं मिलती, और सहाय न चाहने वालों को तो सहाय मिलती ही नहीं। जरूरत ही नहीं सहाय की, तो सहाय क्या को मिलेगी? अरे स्वयं में जो उद्यमी पुरुष होते हैं उनको स्वयं सहाय का निमित्त बनता है।
इस चक्कर में मत रहना, रोटी नहीं खाओगे तो मेवा मिलेगी, फल मिलेंगे, हलवा मिलेगा। हाँ, अब जब उस पाप कर्म का उदय आएगा, रूठने के समय में कोई पुण्य का उदय आएगा तो लड्डू मेवा मिल जाएगी, फल मिल जाएंगे, हैं। लेकिन जब इस रूठने के परिणाम का उदय आएगा, साधर्मी के अनादर का उदय आएगा, उस परिणाम का, उस समय तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, निश्चित भूखा रहना पड़ेगा। इन आंखें से मत देखो, अगम की चक्षु से देखो। अगम तीजा ने बताया, पाप करने में बहुत सरल लगते हैं, भोग भोगने में बहुत सरल लगते हैं। कछु नहीं है, कछु नहीं होत। अरे कुछ नहीं होता, महाकर्म का बंद हो रहा है, तुझे होश है कुछ? तेरी ज्ञान दर्शन सुख का घात हो रहा है, तुझे पता है कुछ? आलस्य से कपड़ा नहीं पहनोगे या मन से कपड़ा नहीं पहनोगे तो सर्दी लग जाएगा, शरीर के रोग हो जाएंगे। और आत्म ध्यान के बल से कपड़े नहीं पहनोगे तो कुछ नहीं होगा। आत्म ध्यान से कपड़े नहीं पहनेंगे, मुनराज हैं, क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन नहीं कछु नहीं, माने कुछ नहीं होता। अगर मन कसा से, अनादर भाव से, साधर्मियों के वात्सल्य को ठुकरा करके अगर तुम नहीं पहनोगे तो सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाओ, निश्चित है ये बात। कभी साधर्मी के वात्सल्य का अनादर भी मत करना, अटपटे नियम मत बनाना, मन कसा से कुछ अलग से प्रदर्शन मत करना। बहुत संभल का मार्ग है, सावधानी का मार्ग है। श्रोता रे सावधानतया सुनवंतो, जो लिखा ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, वो किसी विविक्षा से सावधानी के लिए ही लिखा है, और नहीं तो ज्ञान का पंथ आनंद की धारा। जहां ज्ञान है वहां आनंद है, लेकिन तलवार की धार पर चलने के समान है। इसका मतलब क्या है? बहुत सावधानी। जरा सी तुमने मनमानी करी कि गए काम से बिल्कुल नीचे उतर के चले आओ, जरा सी मनमानी करी तुमने, सोच भी ली तो गए काम से, जिनवाणी नहीं मिलेगी और जो कुछ मिल जाए। जिनवाणी नहीं मिलेगी अर्थात जिनवाणी का रहस्य नहीं मिलेगा, जिनवाणी का अभिप्राय नहीं समझ में आएगा। अरे जिनवाणी खरीद लेंगे, पढ़ लेंगे, वो अलग बात है, उससे कोई दम नहीं है। लेकिन जिनवाणी नहीं मिलना माने, जिनवाणी मिलना माने जिनवाणी का रहस्य मिलना। बहुत विनय से, बहुत विशुद्धता से, चारों ओर से उपयोग को समेट कर एकाग्र करने से जिनवाणी का रहस्य मिलता है। जो बाहर में भटक रहे उन्हें कहा जिनवाणी का रहस्य मिलेगा? वे क्या समझेंगे, क्या सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे? बढ़िया स्वाध्याय चल रहा है, बढ़िया स्वाध्याय, चाहे काऊ से पूछ ले, बढ़िया स्वाध्याय चल रहा है। और ईर्ष्या द्वेष और राग द्वेष और कलुषता भीतर बढ़ती चली आ रही। काय का बढ़िया स्वाध्याय चल रहा है? स्वाध्याय चलेगा तो आनंद बढ़ेगा, स्वाध्याय चलेगा तो वैराग्य बढ़ेगा, स्वाध्याय चलेगा तो कसाएं घटेंगी, और वे सब बढ़ती चली आ रही हैं। और बढ़िया चल रहा। अब क्या करें तो बताओ, अब क्या करें तो बताओ, अब क्या करें? ये किम कर्तव्य विमूर्ता कहां से आई? आपको एक दृष्टांत दिया था ना, किसी चौराहे पर अगर अपन पहुंच गए या किराए पर, अब कितने जाए अगर ये सोचना पड़ा तो तुम अज्ञानी हो कि ज्ञानी? हमें मालूम है रास्ता, जिसे रास्ता मालूम होगी उसको ये सोच लगेगा अब कितने जाओ। सीधा है तब तक चलता है, और किराया है तो अब कितने मुड़े, अब कहाँ जाए? चौराया है तो अब कितने मुड़े? ऐसा कभी नहीं होता जिसे रास्ते का ज्ञान है, नक्शा जिसके पास, ऐसे मुड़ रहा।
अब ऐसे नहीं आना, ऐसे मुड़ना है, उसको ज्ञान में है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमको ये लगता है अब क्या करें, तो समझ लेना चाहिए हमारा स्वाध्याय निरर्थक है। क्या बताएं, वासन में आ गए, अब ब्याह कर लो, अब क्या करें? क्या भी भेद ज्ञान करो, समता से सहन करो, निंदा ग्रहा करो, अपना वैराग्य बढ़ाओ, अपना संयम की भावना भाव देखो, और क्या करोगे? उनको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रहे हो? 96 रानियां थी, वे तो दीक्षा लेके चले गए, और तुम कह रहे अब हम क्या करें, अब तो फंस गए। पहले मिल जाते, आप तो अब नहीं फंसे। अरे पहले का समय कहां से आएगा? अब मिल गए, अब करो जो कुछ करना है। अब भी भेद ज्ञान करो, वैराग्य भावना भाव है, संयमी जनों की सेवा करो, दान करो, आपकी परिणति निर्मलता की ओर बढ़ती चली आए, बढ़ती चली आए। गृहस्थ मुनि होते हैं कि नहीं होते? बता, मन का बात। अज्ञानी ज्ञानी होते कि नहीं होते? रागी बैरागी होते कि नहीं होते? उसमें क्या बात है? मट्टी से दिखने वाला वो सोना 16 ताव खा करके वो शुद्ध सोना हो जाता है कि नहीं हो जाता? दिखा है स्टोपदेश में, शुद्र ब्याज दोनों चारों मिले, जैसे वह स्वर्ण पाषाण, उसके सुहागा वगैरह जो कुछ डालते हैं ना, उसमें केमिकल समझ लो आज की भाषा में, डाले और अग्नि का ताव लगाए तो वो सोना शुद्ध होता चला जाता है, कीटकाल में अलग होती आती है। ऐसे ही स्वद्रव्य क्षेत्र स्वकाल स्वभाव को पा करके और अपना पुरुषार्थ करते हुए ये परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाता है। होता है कि नहीं? परमात्मा अलग होते हैं क्या? तो मुनराज अलग होते हैं? मुनराज जन्मते हैं? जन्मते नहीं, बनते हैं, और बनते किसी अन्य के आशीर्वाद से नहीं, स्वयं के पुरुषार्थ से। और वह पुरुषार्थ कोई दूसरा नहीं है, तत्व विचार का पुरुषार्थ है। तुम सोचो, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर लो तो वो शत्रु भी इकट्ठा कर लेगा और ज्यादा भयभीत हो जाएगा। आत्मा की आराधना करने के लिए निकल पड़ो, आत्मा का आश्रय करो तो तुम्हें भय नहीं होगा। व्यवहार में ऐसे कहें तो पंच परमेष्ठी की भक्ति करोगे तो तुम्हें भय नहीं होगा। जिनके हृदय जिनराज बसे उनको भय कैसे हो? कैसे होगा? मारने आई वो विद्या। भैया वो जिन भक्ति में मग्न है, हम नहीं उसका कुछ कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम जिन भक्ति से बाहर होगा तो मार सकते, जिन भक्ति है तो हम कैसे मारेंगे? किंबा वयम किंकरा, पार्थ प्रभु को देख करके क्या ये तुम्हारे बस में है कि नहीं, क्या इन्होंने हमारे राजा मोह को मार दिया है, हम का है? किंबा वयम किंकरा। जिसने मोह को जीता उसने समस्त शत्रुओं को जीत लिया, ये समझ लेना चाहिए। और मोह को जीतने का असली रूप क्या है? अपने को पहचाना। जिन्होंने अपने को आप रूप अनुभव किया उसने सारे विकारों को जीत लिया, अल्पकाल में जीतेगा। चलायमान हो तो अपने से और अचल रहे तो अपने में। परद्रव्य का कोई दोष नहीं, परद्रव्य का कोई निमित्त मात्र है।
या तो हम निमित्त को दोष ही मानते हैं या निमित्त भी नहीं मानते, ये भूल है हमारी। निमित्त है, जब जीव और पुद्गल चलेंगे तो धर्म द्रव्य निमित्त होगा, लेकिन धर्म द्रव्य जबरन नहीं चलाएगा। जब रुकेगा तो अधर्म द्रव्य निमित्त होगा, अधर्म द्रव्य जबरन नहीं रोक देगा। जब परिणमित होगा तो काल द्रव्य निमित्त होगा, जबरन नहीं परिणमा देगा। अरे मोटी सी बात है, सवेरे कोई शहरों में आज संस्कृति बना ली उन्होंने, है तो विकृति, संस्कृति नहीं है ये कोई। 9 बजे 10 बजे वो सो करके उठते, 1 बजे 2 बजे सोते, एक आदत बना ली। तो ये बता, दिन में ही सोए उसको दिन क्या करेगा, और रात में भी जगह उसको रात क्या करेगी? रात जबरन सुला देगी कि नहीं अब तुम्हें सोना पड़ेगा, दिन जबरन जगा देगा। अब रात है और लाइट है नहीं तो अब क्या करें, सोई, अब तो सो ही जा। अरे बिना लाइट के मुंडा आज देखो जागृत रहते हैं, देखो, और ऐसे बाहर में नहीं भीतर में जागृत रहते हैं। योगियों का अनुराग धर्म और धर्म के फल में रहता है, रत्नत्रय और रत्नत्रय के फल में। मोक्ष और मोक्ष मार्ग में अनुराग रहता है। योगी भी उसी में अनुराग करते हैं, तो हे भव्य तू भी उसी में अनुराग कर। योगियों का उसमें अनुराग होता है और तुम उसमें अनुराग करो। कैसे अनुराग करेंगे, ये विचार करो, मेरा हित मोक्ष ही है, शुद्ध रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, तब तुम्हारा अनुराग होगा वहां। जो ये सोचेगा हम तो किताब से पढ़ लिए, हम तो गाइड से पढ़ लेंगे, उसको अध्यापकों के प्रति आदर नहीं आएगा। अध्यापक का आदर उसको आएगा, भैया इनके बिना नहीं पढ़ पाएंगे, इनके बिना नहीं पढ़ पाएंगे। आत्मा के बिना सुखी नहीं हो पाएंगे, रत्नत्रय बिना मुक्ति नहीं होगी। अंध पंग और आलसी जुदे जले दबमा, सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इनबिन मुकत न हो, इनके बिना मुक्ति नहीं होती। तुम अकेले सोचो शरीर की क्रिया से मुक्त हो जाओ, नहीं होगे। तुम सोचो सूक्ष्म ज्ञान से मुक्त हो जाओ, नहीं होगे। तुम सोचो अंधविश्वासों से मुक्त हो जाओ, नहीं होगे। अंधविश्वास में पड़े हुए जीव हैं, कट जाते हैं, मर जाते हैं, उल्टे लटकते हैं आदि में, मुक्त तो नहीं होते। अंधविश्वासों में पड़ा हुआ मुक्त नहीं होता। सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक चाहिए, और अलग अलग नहीं, तीनों की एकता चाहिए। अलग अलग नहीं, तीनों की एकता चाहिए। सम्यक दर्शन माने आत्मा से ध्येय बने, आत्मा परम ध्येय बने ज्ञान के लिए, और सम्यक चार्थ में आत्मस्वरूप ध्येय बने। अब अपने लिए क्या कह रहे हैं, आत्मा को ही ध्येय बनाओ, आत्मा को ही ध्येय बनाओ, आत्मा को ही सद्ध्येय बनाओ, तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। योगियों का अनुराग मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में होता है। जो मोक्ष और मोक्ष मार्ग में अनुराग करते हैं वे ही जीव अल्पकाल में योगी होते हैं, अल्पकाल में परम योगी होते हैं, अल्पकाल में महात्मा होते हैं और अल्पकाल में ही परमात्मा बनते हैं। और जो विषयों के अनुरागी विषय विकारी धर्म न पावे। टेकचंद जी ने क्या लिखा, विषय विकारी धर्म न पावे। ये विषयों का विकारी जीव धर्म तो प्राप्त नहीं कर पाए। शरीर का रोग मिटाने के लिए भगवंतों की भक्ति करेगा तो शरीर के रोग मिटने की भी गारंटी नहीं है, लेकिन अंतर के राग को मिटाने के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए भक्ति करेगा तो शरीर का रोग का स्वयं ही मिट जाए।
1 किलो मिठाई देना, बाजार की मिठाई खरीदी नहीं आती हमारे यहाँ, न खाई आती है, न खाने लायक है। क्यों? हिंसा रूप भी है, अवक्ष भी है और हानिकारक भी है। लेकिन हम तो दृष्टांत दे रहे, 1 किलो मिठाई देना, डिब्बा अपने आप मिल जाएगा, और बात कही 1 डिब्बा देना, कहो तो दे दे, कहो तो नहीं दे। और डिब्बा, 1 डिब्बा देना, कहो तो दे दे, तुम्हारा पुण्य उदय हो तो, और नहीं तो नहीं देगा। और मिठाई देना है, डिब्बा मत देना, डिब्बा तो मिलेगा कोई, डिब्बा कहाँ जा रहा हो। आत्मा के आराधकों को बाह्य निमित्त अपने आप मिलते हैं, निमित्तों से साधना नहीं होती, आराधना नहीं होती। विचार करो भाई अपनी परिणति को, बहुत दुर्लभ अवसर है, बहुत दुर्लभ रत्नत्रय है, दुर्लभ से दुर्लभ है। चेतन बोध ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे। उस दुर्लभ रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करो, छोटी छोटी बातों में मत उलझो, मत उलझो, छोटे छोटे विकल्पों में मत अटको। ये तो सब आएंगे। सोचो मुनिराजों को कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे सूर साहसी आराधन से नहीं थे, उनको निज आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव धरो। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, व्याकुल हो गए, क्षुब्ध हो गए तो क्या होगा? आकुलता होगी, पाप बंद होगा। कोशिश करो मन में विकल्प ना आ पाए। वचन से निकलने की बात तो बहुत दूर है, मन में विकल्प ना आ पाए। अरे अपने से रोना मत रो, मर गए भैया, ये पूछे भी कहो भैया क्या हाल है, कुछ नहीं है, हाल है, कर्म के उदय है, शरीर का परिणमन है और आत्मा आत्मा है। उपयोग स्थिर नहीं है, तो आकुलता हो रही है, लेकिन ये उपयोग को बदलने का अवसर है। परीक्षा घड़ी उत्पन्न हो गई है, स्वाध्याय किया उसका, परीक्षा घड़ी आ गई। ये तो धर्मशास्त्र है और धर्म सभा है। लौकिक में भी कहते हैं कि नहीं, रैमन विपदा हु भली, बोलो रैमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन हो ज्ञान परत है। अपना कौन है पराया, कौन है शत्रु, कौन है मित्र, कौन है, ज्ञान परत है। अगर थोड़ी आपत्ति नहीं आए तो हम तो मोह में ही मर गए, ये हमारे ही तो है, हमारे नहीं है तो कोई है। अब विपत्ति के काल में मालूम पड़ता है विपत्ति बांटने में कोई समर्थ नहीं। अरे हमने भ्रम था, अपना मान बैठे थे। तब मालूम पड़ता है कौन अपना कौन पराया। व्यवहार नय की भाषा है ये, लेकिन परमार्थ में भी इसे घटाना। तब मालूम पड़ेगा, बोलो कौन काम आएगा, पैसा काम आएगा कि घरवारे काम आएंगे, कि शरीर काम आएगा, कि डॉक्टर वैद्य काम आएंगे, कि मंत्र तंत्र काम आएंगे, कि देवी देवता काम आएंगे, कि आत्मा और आत्मा की दृष्टि काम आएगी। इस दुख को दूर करने में कौन समर्थ होगा? अरे दृष्टि बदलो, बदला लेने की भावना मत करो। हम बात कहने लायक तो नहीं है, लेकिन क्या कहें, कह रहे। एक वयोवृद्ध महिला बहू आ गई तो बोले हमने अपनी सास की इतनी सहन करी और ये बिल्कुल नहीं सहन करेगी, अब हम देखेंगे। मैंने बदला लेने की भावना कर दी। नहीं, अच्छी बात है कि बुरी बात है? तुम्हें वो व्यवहार अच्छा लगता था कि बुरा लगता था? बुरा लगता था तो अब ये सोचो, अब तुम बुरा मत। हम लोग पिताजी के सामने बोलते नहीं थे,
भैया के सामने नहीं बोलते, बड़े भैया के सामने, और हाथ तो ताड़ ताड़ जवाब दे भैया। माने कहना क्या चाहते हो? हमारे बच्चे और हमारे छोटे लोग भी हमारे सामने बोले नहीं, चुप रहो। हम तो पिताजी के सामने बोलते नहीं थे, तो बोलते नहीं थे जैसा कहो, या तो घुटते, घुटते तो थे क्या? घुटते भी नहीं थे ये कहो। अब तुम बदला लेना चाहते हो, दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलो। और अगर बदले की भावना ही है अगर तुम्हारी, तो सुनो, अपकार का बदला उपकार से चुकाओ। अपकार का बदला उपकार से चुकाओ, क्रोध का बदला क्षमा से चुकाओ, घृणा का बदला प्रेम से चुकाओ। वो घृणा का है, तुम प्रेम करो उसको। मोह का बदला ज्ञान से चुको। वो मोह करे तुम भेद ज्ञान करो। वो तुम्हें संसार की ओर खींचे, तुम उसे मोक्ष मार्ग में लगाओ। आत्मा के आश्रय से जितने भी भाव होंगे उनके भीतर ज्ञान 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 बरतेगा। ज्ञानी को वेद ज्ञान घोकना नहीं पड़ता, प्रसंग पढ़ने पर स्वयं ही उसका अरे निरंतर बढ़ता है वेद ज्ञान, निरंतर वेद विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोड़ जपूं दिन रे, जो तेरी करना गए सभी साधर्मीय ध्यान दें। शाम को स्वाध्याय 7 बजे से होने लग गया, जल्दी शुरू हो गया है। आप सब शाम के स्वाध्याय में ही पधारें और आसपास में भी सबको खबर कर दें, वो भी धर्म लाभ ले रहे हैं। शाम को 7 बजे से स्वाध्याय होता है, सब लोग आया करें।